टीम, मैं हूं जावेद इकबाल हंजरा और आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइन डिजिटल। नाजरीन, महंगाई वैसे तो हर दौर में आती है। कोई भी पॉलिटिकल दौर गुजरा है, किसी की भी हुकूमत आई है, चाहे वो नून लीग है, चाहे पीपल्स पार्टी है, चाहे कोई फौजी इक़्तिदार आया है, लेकिन महंगाई का जिन हमेशा वो बोतल से बाहर आता रहा है। महंगाई हमेशा रही है जिससे आवाम को वो झेलना पड़ता है, आवाम को भुगतना पड़ता है। लेकिन कुछ महंगाई जो आवाम ने खुद साख्ता तौर पे की होती है, वो हुकूमत की कमज़ोरी की वजह से होती है। इसका मतलब ये होता है कि वहाँ पे हुकूमत की जो रेट है वो कमज़ोर है। लाहौर में हमने विज़िट किया मुख्तलिफ़ दुकानों का, वहाँ पे हमने चीज़ों का रेट पूछा। एक ही गली एक ही गली में मुख्तलिफ़ शॉप से हमने उस चीज़ का रेट पूछा। 40 रुपए की चीज़ वो एक शॉपकीपर बता रहा है हमें कि ये हम आपको 70 रुपए में देंगे। जब हम आगे दूसरी शॉप पे गए हैं तो वही शॉपकीपर बता रहा है कि हम ये आपको 55 रुपए में देंगे। और इसी तरह जब हम तीसरी या चौथी शॉप पे गए तो वो कहता है कि हम 50 रुपए में देंगे। एक ही कंपनी का ब्रांड, एक ही क्वालिटी की चीज़, एक ही चीज़ जो कंपनी ने बनाई है उसी रेट की, लेकिन ये खुद साख्ता महंगाई जो आवाम आवाम पे ही जुल्म ढाती है। क्या आवाम खुद सोचती नहीं कि हम किस कदर ये ज़्यादती कर रहे हैं आवाम अपनी ही आवाम के साथ। और महंगाई का रोना भी रोते हैं कि अंडा इतना महंगा हो गया, सब्ज़ी इतनी महंगी होगी। हालांकि गवर्नमेंट ने जो रेट मुकर्रर किए हुए हैं उन पे बिल्कुल नहीं देते, उससे अक्सर ज़्यादा करके देते हैं। कुछ तो एक हुकूमती तरफ से महंगाई होती है, मतलब चीनी महंगी होगी, आटा महंगा हो गया, दालें महंगी होगी। लेकिन जो गवर्नमेंट ने रेट मुकर्रर किए हैं, कम अज़ कम जो दुकानदार हैं, शॉपकीपर हैं या कारोबारी हजरात हैं, कम अज़ कम उस रेट पे तो उनको आवाम को देना चाहिए। लेकिन आवाम के लिए रेट ही अलग होता है। अब अगर चीनी की बात कर रहे हैं तो वो कहते हैं जी मोटी चीनी आ रही है, मोटी चीनी हम महंगी देंगे, इसका रेट जो 10 रुपये ज़्यादा दूसरी चीनी से होगा। और बारीक चीनी की बात करते हैं तो बारीक चीनी कहते हैं ये हम मतलब वो जो गवर्नमेंट ने रेट बताया उससे ऊपर थोड़ा सा देंगे। ये कैसा एक तफरीक माशरे में डाल दी है। खुद साख्ता महंगाई का ये जो जिन है, ये आवाम का खुद तैयार करदा ये जिन है, जो आवाम पे ही, जो इसकी अपनी ही आवाम पे ये बम गिरता है। लेकिन हुकूमत की भी इसमें बहुत सारी नाअहलियाँ हैं कि हुकूमत ने जो मजिस्ट्रेट वगैरह रखे हुए हैं, जो प्राइस कंट्रोलर हैं, प्राइस चेक करते हैं, वो कहाँ सोए हुए हैं? क्या उनको ये चीज़ें नज़र नहीं आती? क्या उनको सिर्फ दाल, चीनी और आटा नज़र आता है? दीगर चीज़ों का रेट भी उनको देखना चाहिए कि दीगर चीज़ें ये जो है वे महंगी क्यों दे रहे हैं, सब्ज़ियाँ महंगी मिल रही हैं। और ये जो मैं आपको फ़र्क बता रहा हूँ चीनी का ये देखें किस तरह ये लोग ड्रामा करते हैं और ड्रामा करके आवाम को लूटने की कोशिश करते हैं, आवाम से ज़्यादा पैसे लेने की कोशिश करते हैं, पैसे वसूल करने की। इसी तरह अगर गोश्त वालों के पास चले जाएं तो उनका भी यही तरीका कार है कि गोश्त को पानी लगाया होता है जिससे उसका वेट इंक्रीज़ हो जाता है। वो भी दो नंबरी करते हैं, गलत बयानी करते हैं। ये आवाम ही आवाम को लूटती है ज़्यादातर। महंगाई अगर महंगाई को एक तरफ रखा जाए तो दूसरी तरफ आवाम जो शॉपकीपर हैं वो भी आवाम को ही लूटने की कोशिश करते हैं, वो भी आवाम पे बोझ डालते हैं। चीनी की बात में मैं आपको बता रहा हूँ। इसी तरह दीगर अशिया हैं, कोई दुकानों पे करियाने की आइटम ले लें, कोई जनरल स्टोर की आइटम ले लें, साबुन वगैरह ले लें, लेकिन वो एक्सेस रेट पे आपको मिलेगा। और फिर मैं आपको बताता जाऊँ कि मैंने ये खुद सर्वे किया है, खुद जाके देखा है कि एक ही गली की जो दुकानें हैं उन पे एक प्रोडक्ट का एक रेट नहीं है। एक कंपनी की प्रोडक्ट है जिस पे प्राइस भी लिखी होती है, लेकिन वो नहीं नहीं देंगे। वो कहते हैं जी, एक शॉपकीपर कहता है कि मैं 70 रुपये में दूंगा, दूसरा कहता है मैं 55 में दूंगा, तीसरा शॉपकीपर कहता है ये इसका 50 रुपये रेट है। कौन ठीक है, कौन गलत है? क्या हम जो महंगाई का रोना रोते हैं, क्या हमारी ऊपर ये जिम्मेदारियां नहीं हैं? क्या बीइंग अवाम ये हम पे ज़िम्मेदारी आयद नहीं होती कि जो गवर्नमेंट ने रेट मुकर्रर किए हैं उस रेट पे आवाम को चीज़ें हम फराम करें? या महंगाई के नाम पे हुकूमत को दो चार गालियाँ निकाल के वही चीज़ जो 50 रुपए की चीज़ है वो दो चार गालियाँ निकाल के हुकूमत को वो 60 70 रुपये 80 रुपये में बेच देना, ये भी तो ज़्यादती है। सारे लोग ऐसे करना शुरू कर दें तो महंगाई कैसे कंट्रोल हो?
दूसरा, हुकूमत की नाअहली इसमें ये है कि जो मजिस्ट्रेट हैं, जो मार्केटों में जाते हैं, मार्केटों में जाके चेक करते हैं, वो सब्ज़ी वाले को तो पकड़ लेते हैं जिसने सब्ज़ी का ठेला लगाया होता है। जिसने 10 रुपये अगर वो एक्स्ट्रा बेच रहा है तो उसको तो पकड़ लेते हैं, लेकिन जो बड़े बड़े मगरमच्छ बैठे हैं, जो बड़े बड़े स्टॉकिस्ट हैं, क्या उनको भी कभी किसी ने पकड़ा? उन पे भी किसी ने हाथ डाला? हुकूमत को भी चाहिए कि ये सारी चीज़ों के रेट्स चेक करें प्रॉपर जाके। चेक करने के बाद जो एक्सेस चीज़ों को बेच रहा है उनके खिलाफ FIR होनी चाहिए, उनकी दुकानें सील होनी चाहिए, उनके कारोबार बंद होने चाहिए। इंशाअल्लाह नेक्स्ट किसी और प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।